अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 16.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। शो डेट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर। आपको इस क्वेश्चन में जो है ये फाइंड करना है कि ये जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं पी क्यू और आर, ये आपने ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर हैं। अब साइड पर जो है मैंने स्टूडेंट से एक लाइन ड्रॉ की है, एक फिगर सी बनी हुई है। ये आप इस पे देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर जो है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू और आर। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाया कर रहे होते हैं। तो आपको इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा पी से क्यू का, क्यू से आर का और पी से आर का। जब आपको ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, जब आप इन तीनों के डिस्टेंसेस फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो है आप कोलिनियर की प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रूफ भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट पी -3, -4, क्यू 2, 6 and R 0, 2 are 3 given points। ये आपको क्या दिए हुए हैं, 3 गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू का, फिर किसका निकालेंगे हम, क्यू आर का, और फिर हम किसका निकालेंगे, पी आर का। आप जो है चाहे पहले पी आर का निकाल लें, पहले पी आर लिख दें, तो इससे कोई भी मसला नहीं होता। तो मैंने लिखा क्या कि हम किसके डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू का, क्यू आर का और पी आर का, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि जो हम डिस्टेंस फार्मूला हमने जो यूज़ किया था पिछली एक्सरसाइज में, वही फार्मूला जो है हम इसमें अप्लाई करके निकालेंगे इन तीनों का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स किसको फाइंड कर लेते हैं, पी क्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फाइंड पी क्यू, कि हम किसको फाइंड कर रहे हैं, पी क्यू को फाइंड कर रहे हैं। और डिस्टेंस फार्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पी और क्यू के पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। तो पी के पॉइंट्स हमें क्या दिए हुए हैं, -3, -4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x1, y1। और क्यू के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, 2, 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x2, y2। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके पॉइंट्स आ गए। अब जो है हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा जनरल डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम जो है किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पी क्यू का निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो है अब इन टर्म्स ऑफ पी क्यू इसको सॉल्व करेंगे। तो d की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ गया। और अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू जो है हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू जो है वो 2 है और x1 की वैल्यू जो है -3 है। तो ये आ जाएगा 2 - -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 की वैल्यू 6 दी हुई है और y1 की -4 दी हुई है। तो ये 6 - -4 होल स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस का हो जाएगा +3 और ऊपर होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्लस का फॉर्मूले का प्लस आ गया, फिर 6, फिर माइनस माइनस +4 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब ये और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 में 3 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में हम 4 प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे स्क्वायर ले लेंगे हम, 5 का स्क्वायर लेंगे पहले,
तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 10 10 100। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास 25 और 100 आ जाएगा। 25 में हम 100 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 125। और 125 का जो है वो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आपको पता है कि इसके जो है हम फैक्टर ले लेते हैं। 125 के 3 फैक्टर्स बनते हैं 5 × 5 × 5, यानी कि 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पेयर बन गया और पेयर से आपको पता है रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 5 एक बाहर आ गया और दूसरा 5 जो होगा वो अंदर ही रहेगा। ये हमारे क्या आ गया 5√5 यूनिट्स। यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया कि इसका जो डिस्टेंस निकला वो कितना निकला 5√5 यूनिट्स हमारा इसका डिस्टेंस निकला। अब हमने पी क्यू निकाला, अब हम यहाँ पे जो है वो क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्यू आर को जो है वो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइंड क्यू आर। और क्यू आर फाइंड करने के लिए हम पहले क्यू के पॉइंट्स लिखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू के जो पॉइंट्स है वो है 2,6, तो ये हो जाएगा 2,6 और ये हो जाएगा हमारे पास इस बार x1, y1। और इसी तरह r के जो हैं वो हमारे पास पॉइंट्स जो गिवन है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 0,2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x2, y2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू आर आ जाएगा यहाँ पे। और डायरेक्ट अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, क्योंकि एक बार फार्मूला लिख दिया है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला हमें पता है x2 - x1 होता है, तो x2 - x1 की जगह पे अब ये क्या हो जाएगा, x2 की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 और x1 की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो ये आ जाएगा 0 - 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू दी हुई 2 और y1 की वैल्यू दी हुई 6, तो ये आ जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 - 6 क्या बचेगा -4। ये आपको पता है कि बड़े में जब भी आप दो नंबर्स को माइनस करते हैं हमेशा बड़े नंबर की साइन आती है। अब -2 का होल स्क्वायर लें, 2 2 ज़ा 4 और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है प्लस। इसी तरह -4 का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 और 4 दोनों प्लस किए, यहाँ पे क्या आ गया 20। अब हम इसको जो है फैक्टर्स बना देते हैं 20 के। तो इन क्वेश्चंस में जो है आपने फैक्टर्स बनाने होंगे ज़्यादातर, क्योंकि वो आपने इसमें प्रूव करना है। जब आप लास्ट स्टेप करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 2 × 5 × 5, ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। तो 5 का जो है ये पेयर बना, 5 जो है वो रूट से क्या आ जाएगा बाहर। अब आप देखें 2 5 ज़ा 10, बल्कि ये फैक्टर जो है ये 2 5 5 नहीं आएगा, ये आएगा 2 2 5 आएगा। ये फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5। चाहे तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं इसको, 20 के फैक्टर्स लेके देखें किस तरह हो गया। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और ये क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो 2 2 5 हमारे फैक्टर बने और ये 2 और 2 का क्या बन गया हमारे पास पेयर। पेयर से जो है वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर, ये क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 2 बाहर आ गया और 5 जो होगा वो रूट के अंदर रहेगा। यही था 2 बाहर आ गया 5 रूट के अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा 2√5 यूनिट्स। यहाँ पे हमने जो है क्यू आर फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे पी आर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड पी आर। तो इसमें अब पी के पॉइंट्स हम लिखेंगे पहले। पी के पॉइंट्स जो है वो -3 -4 है, तो ये क्या हो जाएगा -3 -4 और इसकी जो है वो क्या हो जाएगी x1, y1। इसी तरह से जो है क्यू के जो हैं सॉरी आर के जो हैं, क्योंकि पी आर ले रहे हैं तो आर के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए वो क्या दिए हुए 0,2, तो ये क्या हो जाएगा 0,2 और ये हो जाएगा x2, y2। अब हम जो है फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे पी आर इक्वल टू
स्क्वायर रूट लेते हैं, आपको पता है इनको स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ को लिखते हैं हम। तो x2 माइनस x1 फार्मूले में आता है, तो x2 की जगह पे आ गया 0 और x1 की जगह पे आ गया -3 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू क्या है माइनस फार्मूले का और -4 वैल्यू है इसकी, तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। लेंदी हैं ये थोड़े से सम्स, लेकिन है इजी। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको आता है तो आप ये सम्स आसानी से कर सकते हैं। तो 0 तो ख़त्म हो गया, समझे, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो +3 का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 2 है और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 में प्लस करें 4 तो कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 6 का होल स्क्वायर। देखें भैया सेकंड ब्रैकेट में 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट से 2 के बाद क्या लिखा हुआ है माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है -4। तो ये माइनस आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 में 4 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये इसमें मैंने डायरेक्ट किया है, तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं वरना आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ये होगा बस। तो अब ये 3 का स्क्वायर लें, 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 6 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 36। सो 9 और 36 दोनों को प्लस करें तो ये बन जाएगा 45। अब हम जो है वो 45 के फैक्टर्स ले लेंगे यहाँ पे। तो पी आर इक्वल टू 45 के अगर आप फैक्टर्स लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 335। तो ये 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 3 और 3 का जो है वो पेयर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आया वो कितना आया 3√5 यूनिट्स। तो हमने जो है स्टूडेंट्स इसमें तीनों के जो है वो डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए। अब जो है हम स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस, अब आप देखें इसमें सबसे बड़ी साइड जो है वो कौन सी, यानी कि तीनों में कौन सा डिस्टेंस सबसे बड़ा है। पी आर का जो है वो हमारे पास 3√5 निकला है। क्यू आर का जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, इधर देखें ऊपर टॉप पे 2√5 आ रहा है। एक का 2√5 आया, एक का 3√5 आया, और पी क्यू का जो निकल रहा है वो 5√5 निकल रहा है। तो ये बड़ी साइड हो गई, तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू इक्वल टू क्यू आर प्लस पी आर, कि पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है क्यू आर प्लस पी आर के, यानी कि इन दोनों साइड्स को प्लस करेंगे तो ये तीसरे की इक्वल आ जाएगा। तो पी क्यू की जो वैल्यू निकाली है हमने वो क्या निकाली है 5√5, ये क्या आ जाएगी हमारे पास 5√5, और क्यू आर की जो थी वो क्या निकाली थी हमने 2√5, और पी आर की जो हमने निकाली थी वो अभी क्या निकाली थी 3√5। तो ये 5√5 तो ऐसे ही रहेगा, 2√5 3√5 दोनों के रूट सेम है, वैल्यू रूट की सेम है, और बाहर वाले नंबर क्या कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं। तो 2 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और √5 जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है ये बात प्रूफ हो गई कि ये जो है कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि दोनों के साइड्स के जो आंसर्स हैं वो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे शोड, कि ये बात जो है साबित हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टूडेंट्स, शो डेट द पॉइंट्स ए बी एंड एन आर नॉट कोलिनियर। अब आपने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। जो कोलिनियर नहीं होते उसकी देखें, ये मैंने साइड पे फिगर बनाई है, ये लाइन है जिस पर ए और बी जो है वो पॉइंट लाए कर रहे हैं, लेकिन जो एन है वो पॉइंट वो इस लाइन से हट कर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक जो है वो लाइन के ऊपर जो है वो नहीं होते, वो एक लाइन के ऊपर लाए नहीं कर रहे होते। तो इसको अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी सेम वैसे ही होगा, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए -1,0 बी 1,0 एंड एन 0,√3 R3
given points. Now find the distance of AB AN and BN। तो ये अब हम स्टूडेंट्स इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसके ज़रिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब जो है आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि D इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया। सबसे पहले हम किसको मालूम करेंगे, टू फाइंड AB। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइंड AB, यानी कि हम AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो हो गए A पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास -1,0 दिया हुआ है और ये हो जाएगा x1, y1। और B पॉइंट जो हो जाएगा वो हमारे लिए क्या, B पॉइंट हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1,0। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, x2, y2। अब हम जो है फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू जो थी वो क्या दी हुई है, +1, और x1 की वैल्यू दी हुई है -1। तो ये जाएगा 1 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 0 दी हुई है और y1 की भी वैल्यू हमें इसमें 0 दी हुई है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखें 1 तो अपनी जगह, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1 में 1 प्लस करें क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से 0 माइनस करें क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए जो है वो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर आपको पता क्या हो जाता है, 4। तो ये रूट में आ गया 4, और 4 का जब हम रूट निकालेंगे तो वो क्या होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 यूनिट्स। तो AB का जो डिस्टेंस निकला वो क्या निकला, 2 यूनिट्स। अब हम किसको फाइंड करेंगे, फाइंड AN। आप BN भी पहले कर सकते हैं, तो हम AN कर लेते हैं। A के जो पॉइंट्स हैं वो क्या दिए हुए हमें, -1,0। तो ये हो जाएगा -1,0, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, x1, y1। एंड n के जो पॉइंट्स गिवन हैं वो हमें क्या दिए हमें स्टूडेंट्स, n के जो पॉइंट्स दिए हमें वो दिए हमें 0,3। तो ये हो जाएगा 0,√3। क्या दिए हमें, देखें 0,√3। तो ये 0,√3 आ गया, और ये किसकी इक्वल हो गया, x2, y2। अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AN स्क्वायर रूट में, अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 की जगह 0 आ गया, x1 की जगह -1 आ गया, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे √3 आ गया, और y1 की जगह पे आ गया 0। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी इनकी। फर्दर यहाँ सॉल्व करेंगे हम इसको अब। तो ये हो जाएगा AN इक्वल टू रूट। तो रूट में अब क्या हो जाएगा, देखें 0 को इग्नोर कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, और आगे हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, √3। तो √3 जो है, √3 में से 0 माइनस करें √3 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AN। अब हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये 3 बाहर आ गया।
तो ए एन किसकी इक्वल आ गया, रूट में 1 में 3 प्लस करें 4, और रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसके कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स, इसका भी आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका भी जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स आ गया। तो हमारे पास दोनों जो है वो डिस्टेंस निकल आए। अब हम फाइंड करेंगे बी एन को, जो कि हमारा लास्ट डिस्टेंस होगा इसका। तो बी एन के लिए हमारे पास बी के जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। बी के पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं 1,0 1,0 आ गया स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा x1, y1, और जो हमारे पास है n के जो हैं पॉइंट्स वो क्या दिए हमें 0√3। इसको नीचे करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास n के जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 0√3, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x2, y2, x2, y2 आ गया। अब हम इसको पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी एन x2 माइनस x1 होता है फार्मूले में, तो x2 की जगह पे आ गया 0 और x1 की जगह पे आ गया 1। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है फार्मूला में, तो y2 की जगह √3 और y1 की जगह आ गया 0। तो ये हो जाएगा √3 0 का होल स्क्वायर। 0 को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये क्या बच जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आगे हमारे पास क्या बच जाएगा प्लस √3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 ही आएगा। ये सेम वैसे ही है जो अभी हमने पीछे डिस्टेंस निकाला था। -1 का स्क्वायर, 1 1 सा क्या होता है 1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +1 आ गया, स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3 बाहर आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 और 3 को क्या करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 4, और जो रूट से बाहर निकला 4, तो ये कितने यूनिट्स हो जाएगा 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो तीनों के जो हैं वो 2 यूनिट्स आए। अब हम जो है नॉन कोलिनियर को अप्लाई कर देते हैं, इसकी जो कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है इसमें स्टूडेंट्स। अब क्योंकि तीनों का आंसर इक्वल है, तो हमने पहले क्या फाइंड किया था, हमने ए बी पहले फाइंड किया था, फिर हमने ए एन किया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए बी, क्योंकि नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो तीनों पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे होते सेम जगह पर। तो ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल है, हमने क्या निकाला था ए एन निकाला था, और क्या निकाला था बी एन। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो इसकी इक्वल नहीं आएगा। अब देखें कैसे, ए बी का आंसर क्या निकला था 2, और ए एन का आंसर क्या निकला था, इसका भी 2 निकला था, बी एन का भी आंसर क्या निकला था 2 निकला था। तो 2 नॉट इक्वल टू 4, 2 में 2 प्लस करें क्या आ जाएगा 4। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और ये यहाँ पे क्या हो गया शोड हो गया। बात जो है वो हमने प्रूव कर दी कि क्योंकि इन दोनों साइड्स के आंसर इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका ये इस बात का प्रूफ है कि ये जो है वो नॉन कोलिनियर ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्टूडेंट्स, शो डेट एल एम एंड एन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको इसमें कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, आप इस बात को प्रूव करें कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये मैंने साइड पे एक फिगर ड्रॉ की है। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं एल एम एन। आप जो है एम की जगह एल ले लें, एन की जगह एल ले लें, उससे कुछ नहीं होता, आपकी मर्जी, आप जो भी जो है पॉइंट्स ले सकते हैं। फिगर बना लें तो अच्छा, नहीं भी बनाते तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ये मेन जो है ये समझाने के लिए फिगर कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पे क्या मतलब है। तो हम अब जो है ये तीनों साइड्स का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब यही है कि तीनों साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इसमें वैसे ही इसको भी इसी तरह से हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स के। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एल 0,√3 m -1, 0 एंड n
1,0 are 3 given points। ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ LM, MN and LN by using डिस्टेंस फार्मूला। कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या है, D इक्वल टू रूट आता है। फिर रूट में हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड LM। हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस LM का। तो L के जो पॉइंट्स हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 0,3 0,√3 जो कि किसकी इक्वल है, x1, y1। और M के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, -1,0 और ये क्या हो जाएंगे, x2, y2। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LM इक्वल टू तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स इसमें। L की x2 माइनस x1 फार्मूला है, तो x2 की जगह पे आ जाएगा -1 और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 होता है, y2 की जगह 0 और y1 की जगह पे √3 हो जाएगा 0 माइनस √3 का स्क्वायर। तो LM जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 माइनस 0, तो ये -1 की इक्वल ही होगा। और 0 को इग्नोर कर देते हैं तो ये क्या बच जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर। सो LM इक्वल टू -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस। अच्छा ये देखें √3 से पहले माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, रूट को कैंसिल कर देंगे तो ये बाहर क्या आ जाएगा, +3। तो LM इक्वल टू 1 में 3 प्लस करें कितना आ जाएगा, 4, और इसका जो रूट निकालेंगे 4 का तो आपको पता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो ये कितना आ गया, 2 यूनिट्स। LM हमें फाइंड हो गया। अब हम किसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, MN को। अब हम MN को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए M के जो पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन में वो हमें क्या दिए हुए हैं, -1,0 -1,0 जो कि किसके इक्वल है, x1, y1। एंड N के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 1,0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1,0 और ये हो जाएगा x2, y2। वैल्यूज पुट करेंगे हम अब स्टूडेंट्स इसमें। तो ये हो जाएगा LM MN बल्कि ये क्या है, ये MN है। हम M और MN फाइंड कर रहे हैं। तो MN इक्वल टू x2 की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1, और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। फिर प्लस y2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0 और y1 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 0। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है, उसकी वीडियोस देखी हैं, तो आपको ये वैल्यूज पुट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन्होंने नहीं देखी तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला सीखने की जो है वो वही एक्सरसाइज है। बाकी ये इसमें खाली आपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह को समझना है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। आगे 0 में से 0 माइनस करें, 0 बचेगा, तो 0 का स्क्वायर लेने की ज़रूरत हमें, 0 का स्क्वायर लेंगे भी तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, MN इक्वल टू 1 में 1 प्लस करें क्या आता है, 2,
ये क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और एम एन जो है वो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, और 4 का जो है हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 2 यूनिट्स। अब हम किसको फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे एल एन का डिस्टेंस। तो एल जो है इसके जो पॉइंट हमें गिवन है वो क्या गिवन है 0,√3, 0,√3 जो कि इक्वल आ गया x1, y1 के, और जो n है n के पॉइंट्स जो हैं वो क्या दिए में हमें 1,0, तो ये हो जाएगा x2, y2। अब हम इसको भी जो है फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो ln इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है फॉर्मूला में, तो x2 की जगह पे आ जाएगा 1 और x1 की जगह पे आ जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 होता है, y2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ln इक्वल टू, अच्छा 1 में से 0 माइनस करें 1 तो 1 का होल स्क्वायर, और बीच में फिर क्या है हमारे पास प्लस, 0 में से 3 माइनस करेंगे √3 तो माइनस √3 का होल स्क्वायर आएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, और देखें माइनस √3 का होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और स्क्वायर से रूट क्या आ गया कट आउट हो गया, तो ये क्या बाहर आ गया +3, रूट से बाहर क्या आ गया +3, तो ln इक्वल टू 1 में 3 प्लस करें क्या आ जाएगा 4, और ln जो है वो 4 का जब हम रूट लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो हमारी तीनों साइड्स का जो है वो आंसर सेम आ गया स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस lm इक्वल टू mn इक्वल टू ln, ये तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। किस तरह के, इसका भी 2 यूनिट्स, इसका भी 2 यूनिट्स, इसका भी क्या आ गया 2 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये बात क्या हो गई यहाँ पे प्रूफ हो गई, शोड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा स्टूडेंट्स, वेदर और नॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने इस बात को जो है बताना है, प्रूव करना है कि क्या ये पॉइंट जो हैं ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते। साइड में फिगर है, ये इसमें ए बी सी पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स क्या हों इक्वल हों। जैसे इक्विलेटरल में क्या होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए 2,3 बी 8,11 एंड सी 0,17 आर गिवन पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स दिए हुए। नाउ फाइंड the distance of AB, BC and AC। AC या C ये बात एक ही है। by using distance formula, by using distance formula। अगर आपको ये लिखने में प्रॉब्लम है तो आप फिर जो है उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, D इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब हम सबसे पहले किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फाइंड ए बी। हम किसको फाइंड कर रहे हैं, ए बी को कर रहे हैं। तो ए की जगह पे ए के पॉइंट्स हैं 2,3 और ये क्या हो जाएगा x1, y1, और बी के जो हैं वो पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास 8,11 और ये किसकी इक्वल हो जाएगा x2, y2। अब हम इसको जो है फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी
इक्वल टू रूट आ जाएगा हमारे पास, तो x2 माइनस x1 है, तो x2 की वैल्यू है 8 और x1 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है फॉर्मूला में, तो y2 11 है, y1 3 है, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 बचा, और 11 में से 3 माइनस किया 8 बच गया। अब हम इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 और 8 का स्क्वायर ले लेंगे, 6 का स्क्वायर होता है आपको पता है 6 6 36 और 8 का होता है 8 8 64। दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100, और 100 का जो है वो यूनिट स्क्वायर रूट निकलता है और वो क्या होता है 10, क्योंकि 10 10 से क्या होता है 100, तो यहाँ पे क्या आ गए 10 यूनिट्स। तो ये हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स बी सी का, तो बी सी का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब बी के पॉइंट जो हैं वो हमें क्या दिए हुए क्वेश्चन में 8, 11, तो ये हो जाएगा 8, 11 x1, y1 एंड सी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या दिए हुए हैं 0, 17, 0, 17 और ये हो जाएगा x2, y2। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो बी सी का डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये अब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 की जगह पे आ गया 0, x1 की जगह पे आ गया 8, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लगा दिया, फिर y2 की जगह पे आ गया 17, y1 की जगह पे हमारे पास आ गया 11, ब्रैकेट क्लोज, बाहर पावर लगा दी हमने, जीरो माइनस 8 क्या बचेगा -8 ही बचेगा, 0 में से 8 गया 8 ही बचा, और 17 माइनस 11 क्या बच जाएगा 6। -8 का स्क्वायर आप लेंगे तो 8 8 64, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 64 आ गया, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 36, दोनों को प्लस करेंगे, 64 और 36 प्लस करें तो कितना आ जाता है 100, और 100 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10, तो ये कितना आ गया 10 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं ए बी और बी सी का तो यहीं पे आंसर आ गया इक्वल, तो ये दो साइड्स तो पता चल गई हैं इक्वल हैं। अब हम थर्ड भी देख लेते हैं कि थर्ड में क्या आ रहा है, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे फाइंड ए सी, तो ए पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, ए में हमारे क्या दिया हुआ है 2, 3, तो ये हो जाएगा x1, y1, और जो हमारे पास सी पॉइंट है उसके जो हैं वो क्या दिए हुई वैल्यूज़ 8, 0, 17 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 0, 17, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा x2, y2। अब हम जो है वो फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस ए सी का, तो क्या था फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 की जगह पे आ जाएगा 0 और x1 की जगह पे आ जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस +2, बीच में माइनस फार्मूला का है, y2 माइनस y1 फिर होता है y2 की वैल्यू आ गई 17, y1 की आ गई 3, तो 17 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 2 क्या बचेगा स्टूडेंट्स -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 14 का स्क्वायर। तो ए सी किसकी इक्वल हो गया, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस तो +4, और 14 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना आ जाता है 196, तो 196 और 4 दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाता है 200। तो इसका आप स्क्वायर रूट ना भी लें तो चलेगा, क्योंकि वैसे ही ये 200 आ गया,
और यानी कि ये पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें कितना आ रहा था, 100 रूट आ रहा था, तो उनका आंसर 10 निकला था। तो इसके रूट में कितना आ गया, 200 आ गया, तो ये कितना आ गया, रूट 200 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस अब आपको समझ आ गई होगी कि दो साइड्स जो हैं वो ऑलरेडी आ गई हमारे पास इक्वल, तो वो कौन सी है, ए बी और बी सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, कि ए बी बी सी के इक्वल है, किस तरह कि ये भी 10 आंसर था, 10 यूनिट्स था, इसका भी आंसर क्या था, 10 यूनिट्स था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर फॉर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल शोड, कि ये बात जो है वो वेरीफाई हो गई। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरह समझ आए होंगे।